गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आज की क्लास में आपको हम बताएंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। हाफ ईयरली है या एनुअल है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल तो आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं, इसलिए पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। तो चलिए बताते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। पहला तो यहाँ पर आपको बताएंगे क्वांटम संख्या के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्ग में पूछा जाता है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसके टाइप यानी कि प्रकार आपको 4 होती है क्वांटम संख्या, वो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है इसमें क्वांटम संख्या निकालने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो पता होना चाहिए। कुल मिलाकर क्वांटम संख्या से रिलेटेड जैसा भी आपको क्वेश्चन है पूरा लॉन्ग में आता है। तो लॉन्ग में कैसे आएगा, प्रकार पूछेगा, पहले क्वांटम संख्या किसे कहते हैं इसके प्रकार पूछेगा, और हो सकता है तो आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि क्वांटम संख्या आप निकाल कर भी दिखाइए, जिसकी भी आपसे निकालने के लिए कहा जाए। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बताएं कि जो सोडियम है या मान लिया परमाणु संख्या 11 के आखिरी कोश जो बाहरी कोश होता है उसकी क्वांटम संख्या बताइए, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है हमारा संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद संकरण में कैसे आ सकता है, संकरण में आपसे पूछा जा सकता है कि संकरण क्या होता है, और किसी आप एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल में आप क्या लिख देंगे, sp संकरण है, sp2 है, फिर sp3 है, ये तीनों संकरण के बारे में लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल, यानी कि आप एग्जाम्पल के साथ में लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको देने पड़ेंगे तब जाके आपका एक लॉन्ग पूरा होगा। और यहाँ पर भी आपको फिर से बता दें, संकरण भी आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के बेस पर भी आ सकता है कि आप कुछ भी आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका संकरण आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप से तो आपको संकरण के बारे में भी पता होना चाहिए। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो अगर हम बात करें लघु क्वेश्चन जो आते हैं ना शॉर्ट, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के बेस पर भी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए, इसके प्रकार होते हैं अंतरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अंतर अणु, इस टाइप से कुछ होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और इसमें एक जो क्वेश्चन है जो अति लघु में पूछा जाता है, बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा गया है कि H2O जो है वो द्रव है लेकिन जो H2S है वो गैस है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे तो आपके हो सकता है एग्जाम में आ जाए, 99.9% हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। आप 11th में है या 12th में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्या कि H2O द्रव है और H2S गैस है। इसका कारण ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही ये H2O जो है लिक्विड होता है और H2S जो है वो गैस होती है। पता होगा अगर आपने ये बात पढ़ी होगी। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड होते हैं। ओके, उसके बाद दीर्घ आवर्त सारणी, अगर ये लॉग में आती है तो साथ में इसकी विशेषताएं भी पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालना, लॉग में अगर आएगी तो हो सकता है एक नंबर की दे दी जाए, 5 नंबर का लॉग होता है, तो उस बेस पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछे जा सकते हैं कि मान लिया बताइए Fe डबल पॉजिटिव का बनाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर लॉग में आता है तो ये 5 नंबर आपको दिला देगा। कैसे, 5 आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे, एक एक करके आपको सभी के विन्यास बनाने होंगे, इस टाइप से। अगर ये नहीं भी आया, ये दोनों क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में, लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में आएगा। आना इसका ज़रूरी है, क्योंकि आना तो है ही। ऑक्सीकरण संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में आती ही आती हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपके एनुअल एग्जाम की बात करें या हाफ ईयरली की करें, दोनों में ही ये दोनों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। मूलानुपाती सूत्र कैसे, ये एक न्यूमेरिकल है। किस टाइप का न्यूमेरिकल है, जैसे कि आपको कार्बन का परसेंटेज दे दिया जाएगा, नाइट्रोजन का दे दिया जाएगा, ऑक्सीजन का दे दिया जाएगा, हाइड्रोजन का दे दिया जाएगा, मतलब कुल मिला के परसेंटेज दिया जाता है। फिर बाद में पूछा जाता है इसका मूलानुपाती सूत्र बताइए, इस टाइप से। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद लॉन्ग के बेस पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है, आवर्त सारणी में क्षार धातुओं की विवेचना। तो क्षार धातुओं की विवेचना भी आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद D2O
ये भी पूछा जाता है D2O के बारे में आपको पता है कि नहीं, तो पूरा ये डिटेल टॉपिक है, लॉन्ग का ही ये टॉपिक है। और अगर ये बात करें जो वेरी शॉर्ट नहीं आते, वेरी शॉर्ट जो अति लघु आते हैं, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो अणुभार भी आपको इसका पता होना चाहिए, 20 होता है, ठीक है। जो भारी जल होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O, और इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है, 20। लॉन्ग में अगर आता है तो आपसे भारी जल को बनाने की विधि पूछ सकता है इस टाइप से। तो पूरा लॉन्ग का टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा आपका वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग अगर भारी जल से आता है तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद ओस्टवाल्ड का तन्यता नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेस्पर थ्योरी अगर ये आपके लॉन्ग में आती है तो किस टाइप से पूछी जाएगी, बता दें। वेस्पर थ्योरी क्या है, इसके पूरे आपको अभिधारणा, पूरा जो वेस्पर थ्योरी है वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद साथ में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि H2O की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग में आता है तो कैसे आपसे पूछा जाएगा कि वेस्पर थ्योरी के बारे में आप पूरा लिखिए और साथ में H2O की व्याख्या भी कीजिए, ठीक है। और अगर शॉर्ट में भी आता है तो H2O की व्याख्या आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कुल मिला के ये टॉपिक भी आपका पूरा रेडी रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे अगला हकल का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद समाव्यवस्था, फिर उसके बाद बेंजीन की अनुनादी संकल्पना का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। देखिए जहाँ पे हमने ट्रिपल स्टार बना रखी है, मतलब इस टाइप की जो साइन बना रखी है, डबल डॉट है, तो वो क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। जैसे कि क्वांटम नंबर है, यहाँ पर हमने यही बता दिया, अनुनादी संकल्पना, उसके बाद हमने वेस्पर थ्योरी बताया। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में लगभग आपको दिखाई दे दी जाती हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो आपको ये आना चाहिए, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा अभिक्रियाओं को संतुलित करना। ये भी न्यूमेरिकल में ही हमारा आता है। तो इस विधि के द्वारा आपको रिएक्शंस जो होती हैं उसको बैलेंस करना होता है। तो ये भी हो सकता है लॉन्ग में आ जाए या 5 नंबर में, 3 नंबर में इस टाइप से पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर तो 3 नंबर में भी आ जाता है ये। उसके बाद फिर है वेग स्थिरांक और साम स्थिरांक में अंतर। ये अगर शॉर्ट में आता है तो केवल इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो साथ में इसकी समीकरण की सहायता से इसका संबंध यानी रिलेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा कि वेग स्थिरांक और साम स्थिरांक में क्या होता है। उसके बाद नेम रिएक्शंस की बात करें तो नेम रिएक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रीडल-क्राफ्ट है, वुड्स फिटिंग है, कार्बिलमिन है, सेटजेफ है, कई सारी हैं। अगर यहाँ पर एक बात बता देते हैं, अगर आपको कोई भी नेम रिएक्शन चाहिए तो आप इसी चैनल पर अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे, उसके बाद जो है वहाँ पर एक नेम रिएक्शन की बनी हुई है अलग से प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारी आपको नेम रिएक्शन मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट है, नॉन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सारी वहाँ पर अवेलेबल है और काफ़ी अच्छे से समझाया भी है और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा एरोमेटिक बेंजीन की संरचना, केकुले की संरचना। जो ये एरोमेटिक टॉपिक है इसी में बेंजीन की संरचना भी आ जाता है और केकुले की संरचना भी आ जाता है। तो अगर आप एरोमेटिक जो पूरा जो है टॉपिक अगर आप इसको तैयार करते हैं तो ये दोनों ऑटोमेटिक ही तैयार हो जाएगा। और अगर शॉर्ट में आता है तो बेंजीन की संरचना अलग से पूछ लेगा, केकुले की संरचना आप बताइए तो ये ऐसे भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके जितने भी टॉपिक्स हमने बताए हैं ये लॉन्ग के साथ साथ आपके शॉर्ट्स भी प्रिपेयर करा देंगे और साथ में आपके वेरी शॉर्ट भी प्रिपेयर करा देंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पर करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस पर। उसके बाद आणविक कक्षक सिद्धांत भी पूछा गया है, एमओटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी नहीं छोड़ना है। तो आई होप जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं वो आपको अच्छे से आपने पढ़े होंगे। जितने भी एक बात बता देते हैं, आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उन चैप्टर्स में अगर ये टॉपिक्स जितने भी हमने बताए हैं अगर वो उस चैप्टर्स के अंदर आ रहे हैं तो इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और आपकी पूरी कोशिश करेंगे हम इस बार आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में हेल्प करने की। और इसमें से आपको कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके हम अलग से वीडियो बना देंगे, अच्छे से समझा देंगे उस टॉपिक के बारे में। क्योंकि ये टॉपिक कैसे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनकी जो पॉसिबिलिटी है आपके एग्ज़ाम में आने की वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।